हाय स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड्स इन स्पेस। इसको ज़रा आपने गौर से ज़रा सुनना है कि इस टॉपिक के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, आपने क्या क्या सीखना है। देखें जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। हमारे पास जो एक थ्योरी है जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, उसमें ये था कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये जितनी भी आपको यूनिवर्स नज़र आती है ये सब के सब इकट्ठे थे। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में। इसमें हाइड्रोजन गैस पैदा हुई, ये ब्लास्ट हुआ, उसके छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं वो ऐसे स्पेस में बिखर गए। उन्हीं ड्रॉप्स में से एक ड्रॉप्स हमारी अर्थ भी है। ठीक है जी। अब वो जब हमारे पास अर्थ इवॉल्व या एवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात हम करते हैं, तो तब से लेके अर्थ के ऊपर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का आगाज़ होता गया। तो हमारे पास मिलियंस की तादाद में जो है स्पीशीज़ बनी, कुछ एक्सटिंक्ट हो गई, कुछ अभी मौजूद हैं जिनके बारे में अभी आगे एक टॉपिक है फाइलेटिक लाइनेज, उसमें बताऊंगा। तो कुछ स्पीशीज़ बनी, कुछ ख़त्म हो गई। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हैं, डिफरेंट जो है उनके लिए माहौल है, उनका क्लाइमेट डिफरेंट है। तो बात यह है कि ये जो हमारी अर्थ है ना, इस अर्थ में इतनी स्पीशीज़ हैं कि एक ही शख्स अकेला सबको स्टडी भी नहीं कर पाता, या वो हम जो है हमारे लिए स्टडी करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो हमने फिर अर्थ को ना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जिनको कहते हैं बायोम। ये मैं किसके अंदर रहकर पढ़ा रहा हूँ? इकोलॉजी के अंदर। ठीक है। किसके अंदर? इकोलॉजी एक डिपार्टमेंट है बायोलॉजी का, उसके अंदर हम अर्थ को डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में जिनको बायोम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ना लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस जो है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बायोम्स की डेफिनेशन बता दूं कि बायोम्स क्या है। अ लार्ज, बहुत बड़ा, रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, अ लार्ज रीजनल का मतलब होता है मकामी। कम्युनिटी की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट के ज़मीन का एक वो टुकड़ा, एक वो हिस्सा जिसके अंदर रहने वाली मकामी जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वहाँ के जो प्लांट हैं, वो उनको कौन डिटरमन करेगा? वहाँ का माहौल। जैसा कि अगर टेम्परेचर बहुत लो है, बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ के जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में फ़ैट स्टोर हो जाएगी। वहाँ के जो प्लांट हैं उनके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और जो ऑयल्स हैं, फैट है, वो जमा होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर बात हो गई ना कि किसी भी ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो वहाँ की मकामी कम्युनिटी जो है उसको डिटरमिन करेगा, वहाँ का माहौल, जैसा माहौल है वैसी ही क्या होगी कम्युनिटी। इसको हम कहते हैं बायोम्स। समझ आ रही है? देखें जी, अब मैं छोटी सी आपको एग्जांपल, डेजर्ट एक बायोम है जी। ये सहरा है। सहरा की जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वहाँ के जो प्लांट हैं, मुझे ये बताएं कि क्या वो पहाड़ों जैसे होंगे? नो, वो एक अलग तरह के हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही और है। माउंटेन के जो कम्युनिटी है वो और तरह से है। ट्यूंड्रा कम्युनिटी हम पढ़ाते हैं जिसमें बर्फ़बारी होती है, टेम्परेचर बहुत लो होता है। ग्रासलैंड कम्युनिटी, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपने पढ़ा है। प्रेरी एंड सवाना के बारे में हम सेकेंड ईयर में पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है। तो बायोम्स की फिर डेफिनेशन हो गई कि लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली मतलब होता है बुनियादी, प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। ठीक है जी। अच्छा जी, लें जी, अब हमने ना अर्थ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये डेजर्ट को एक अलग ग्रुप में स्टडी कर लिया, ग्रासलैंड को एक अलग में कर लिया, माउंटेन जो है उनको अलग में कर लिया, फर्दर नेक्स्ट जो है उनको अलग में कर लिया। तो फिर इनको हमारे लिए स्टडी करना आसान है। ठीक है। जिस तरह मैं अगर एक डेजर्ट की बात करता हूँ, डेजर्ट के अंदर जो हॉट डेजर्ट हैं उनके पाकिस्तान में 3 डेजर्ट है ना, थाल, थार और चोलिस्तान। ठीक है। चोलिस्तान का कुछ पार्ट वो इंडिया में है, इंडियन पंजाब में। बाकी जो है हमारे पास भी कुछ पार्ट है उसका, बहावलपुर
जो डिवीजन्स है उसके अंदर ये आता है चुलिस्तान। अगर मैं कहता हूँ जी चुलिस्तान के जो हार्ड डेजर्ट हैं उनके जो प्लांट हैं उनके अंदर वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है दुनिया में जितने भी डेजर्ट हैं ना हार्ड डेजर्ट, उनमें वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। देखें, एक हमने बायोम्स में डिवाइड किया ना, तो बायोम्स में डिवाइड करने के बाद जो है हमारे पास वो समझ आ गई है कि एक प्लांट की हमने बताई है, हम पूरी दुनिया पे अप्लाई कर दी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ना एक तो ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। तो पहले ही मैंने ये बता दिया कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर, वो बहुत लार्ज साइज़ में है। इनॉर्मस का मतलब तक काफ़ी बहुत ज़्यादा साइज़ में है, क्योंकि ओरिजिन से लेके जब ज़मीन बनी थी तब से लेके अभी तक इसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनती जा रही हैं, एवोल्यूशन हो रहा है, नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो हम फिर अपनी आसानी के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए अर्थ जो है उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया, जिसको हम बोलते हैं बायोम्स। बायोम्स के अंदर एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं, जो वहाँ का माहौल जो है वो डिज़ाइन करेगा कि वो एनिमल और प्लांट किस तरह के हैं। तो 3 बायोम्स के मैंने नेम लिखे हैं, ट्यूंड्रा बायोम्स है, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। अब ना ये मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है आपको समझाने के लिए। ये अर्थ का मैप है। जब आप अर्थ को देखते हैं तो इसके ऊपर ना नॉर्थ पोल है और नॉर्थ के नीचे साउथ पोल है। ठीक है जी। इसके सेंटर में एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है। अब ये जो है ये साउथ अफ्रीका है, ये जो है साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पे इस रीजन में कनाडा है और कनाडा के साथ ये ग्रीनलैंड वगैरह। ये हमारे पास है चाइना, इसके साथ ये रशिया, और इधर ये जितने भी इलाके हैं ये सारे के सारे यूरोप में आ जाते हैं। ये जो एरिया है ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। यहाँ पे छोटी छोटी स्टेट्स हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलावा, जावा, इधर इस साइड पे, एक साइड पे जापान है, और इस तरह के ये देखें ये अर्थ है। ठीक है जी। अब इस अर्थ को मोस्टली हम कहते हैं कि जो डेजर्ट है ना वो सेंटर में इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के मतलब ये देखें मैं बताता हूँ, ये 90 साउथ है और ये 90 डिग्री नॉर्थ है। अब ये जो है ये हमारे पास ज़ीरो है क्योंकि इक्वेटर की लाइन ज़ीरो पे है। इसमें ये 30 फॉर एग्जांपल, और इधर जो लाइन है ये है 60 और ऊपर 90। इसी तरह इधर 30, ये लाइन 30 और इधर जो है ये लाइन 60 और आगे 90। दुनिया में ये कहा जाता है कि बहुत से जो डेजर्ट है ना वो 30 नॉर्थ और 30 साउथ के सेंटर में पाए जाते हैं, क्योंकि ये सन के सामने एरिया एक्सपोज होता है, यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट फॉल करती है, वेदरिंग होती है और डिफरेंट इसकी रीजंस बताई जाती हैं जो हम अक्सर बच्चों के साथ डिस्कस भी करते हैं। बुक्स के अंदर इकोलॉजी की बुक्स में एक्सप्लेन है। तो हमने ना इस ज़मीन को बड़े बड़े पैचेस में, बड़े बड़े पार्ट में डिवाइड कर लिया, जिसको हम बायोम्स कहते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ। वैसे ये बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ है आपके लिए कि कोई भी बायोम है ना, बायोम्स के अंदर सबसे जो वहाँ के एनिमल, वहाँ के प्लांट किस तरह के होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? क्लाइमेट डिसाइड करेगा। लेकिन क्लाइमेट किसको डिसाइड करेगा? लार्ज प्लांट को, जो बड़े साइज़ के प्लांट हैं उनको। सुने, बहुत बड़े साइज़ के प्लांट जो होते हैं ना वो वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड होते हैं, और जो छोटे साइज़ के प्लांट होते हैं ना या एनिमल होते हैं वो डिपेंड होते हैं उन प्लांट के ऊपर। शायद आपने कभी गौर किया हो या नहीं, हमारे पास एक क्रॉप है, फसल है जी, आपके पास गंदम है, ट्राइटिगम एस्ट्रम, वीट, वो आपने कल्टीवेट की फील्ड के अंदर, अगर उसमें दरमियान में जगह जगह पे पौधे हैं ना, प्लांट हैं बड़े बड़े साइज़ के, तो उस प्लांट के नीचे जितने भी प्लांट होंगे वो मर जाएंगे या उनकी ग्रोथ स्टैंडर्ड रहेगी, छोटी ग्रोथ होगी, वो पूरा अच्छी तरह ग्रो ही नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उनकी डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, ना उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। तो मुझे ये बताइए वो छोटे साइज़ के प्लांट की ग्रोथ किन पे डिपेंड होगी? लार्ज साइज़ वाले प्लांट पे। ठीक है। तो वहाँ के एनिमल भी 100% देखें जी, बड़े प्लांट होंगे तो बर्ड्स को बैठने के लिए जगह मिलेगी, उनको नेस्टिंग के लिए जगह मिलेगी, अपना उनका हैबिटेट जो है, क्योंकि आपको पता है कि ये बर्ड्स रहते ही उनके ऊपर हैं, प्लांट्स के ऊपर, उन्हीं के ऊपर इन्होंने नेस्टिंग करनी है, उन्हीं के अंदर ये एग ले करते हैं, फिर वहाँ पे हैचिंग होती है। इसी तरह वो जो और जितने भी एनिमल्स हैं, खुराक का उनका जो है इनके साथ इंटर रिलेशन होता है। ठीक है।
तो ये जो है हमारे पास कोई भी बायोम है वो बेसिकली इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, लेकिन क्लाइमेट में जो है डायरेक्ट इफेक्ट करता है लार्ज प्लांट को, और वो प्लांट फिर आगे स्मॉल प्लांट और एनिमल को डिसाइड करते हैं कि कैसे एनिमल यहाँ पे रहेंगे, किस तरह के जो हैं वो चीज़ें इसके अंदर सर्वाइव करेंगी। तो ये है हमारे पास लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस है ना, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं जो मौजूदा ऑर्गेनिज्म है हमारे प्लेनेट पे। इस वक्त जो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने छोटे छोटे बायोम्स में डिवाइड करके लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में स्टडी किया है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा लेक्चर हमारा होगा लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, इसमें हम मौजूदा को भी स्टडी करते हैं, लेकिन उनको भी स्टडी करते हैं जो मर गए हैं, जो ज़मीन के अंदर दफन हैं, जिनको हम फॉसिल्स कहते हैं, हम उनको भी इसके अंदर स्टडी करेंगे। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में हम फॉसिल को स्टडी नहीं करते, लिविंग वर्ल्ड स्पेस में हम मौजूदा जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो अलाइव ऑर्गेनिज्म है हमारे प्लेनेट पे, उनको स्टडी करते हैं। लेकिन ये देखें ना, मैंने जो अर्थ का मैप बनाया, इसमें आप अर्थ का मैप अगर देखें, इसमें बड़े बड़े पार्ट हैं। इन पार्ट के अंदर डेजर्ट भी हैं, इनके अंदर ट्यूंड्रा इकोसिस्टम भी है, इनके अंदर प्रेरीज भी हैं, सवाना भी, मीन के ग्रासलैंड भी हैं, इनके अंदर अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट भी हैं, तो टेम्परेट डेसीडुअस फॉरेस्ट, और मतलब कि इनको हमने फर्दर बायोम्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मौजूदा को स्टडी तो करना है, लेकिन हम उनको भी स्टडी करते हैं जो मर चुके हैं। ठीक है, तो दो मैंने टॉपिक आपको जो है, एक टॉपिक जो है सॉरी अभी मैंने पढ़ाया आपको लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसका नेम है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो फिर इन दोनों को इकट्ठा करके हम फिर एक दफ़ा कंपैरिजन करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे किसमें, फाइलेटिक लाइनेज में। तो जब हमारे ये तीनों लेक्चर कंप्लीट होते हैं तो आपकी लर्निंग फिर जो है वो तब कंप्लीट होती है आपकी। तो स्टूडेंट, आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आज के लिए थैंक यू।